अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शौकत, डायरेक्टर प्रिंसिपल एमएस मिशन हाई स्कूल। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में एक प्रोफेशनल डे सेलिब्रेट किया गया है, जिसका नाम दिया हम प्रोफेशनल मीट। यानी हमारे स्कूल से फारिग हुए बच्चे एक प्रोफेशनल लाइफ में जो है ना दाखिल हो चुके हैं, उनको हम जो सीनियर प्रोफेशनल थे उनसे मुलाकात कराएँ। जिसमें काबिल ज़िक्र है एमएके मुखिल साहब, मेंबर बार काउंसिल और हाई कोर्ट के वकील हैं, और आप वक्फ बोर्ड के भी मेंबर हैं। ज़ाकिर अली दानी साहब हाई कोर्ट के वकील हैं। हबीब अबू बकर अल हामिद अरफाती भाई भी हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं। और एक हमारे दोस्त हैं सैयद गौस साहब, आप भी हाई कोर्ट के वकील हैं। और एक शोएब साहब, आप भी हाई कोर्ट के वकील हैं। ये सब जो है ना एमए के मुखिल साहब के अंडर काम करते हैं। इनका एक पैनल है वकीलों का। उन्होंने यहाँ पर हमारे पास एक बच्ची ज़ेबा, जो 2017 की पास आउट बच्ची है वो, जिन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ इंटरमीडिएट किया, फिर डिग्री एलएलबी की डिग्री मुकम्मिल की और बार काउंसिल का एग्ज़ाम पास किया। तो वो मैं चाहता था कि उन्हें आगे फ्यूचर में उन्हीं के रास्ते पे चलने वाले सीनियर लोगों से उनकी मुलाकात कराएँ, तो इसीलिए इस प्रोग्राम को हम प्रोफेशनल मीट का नाम दिया गया है, जिसके पार्टिसिपेंट थे लॉ में ज़िबा फ़ातिमा एलएलबी स्टूडेंट, और एक मोहम्मद सोहेल जो पुलिस डिपार्टमेंट में आपका तकर्रुर हुआ, और मेडिकल फील्ड में मारिया शौकत, ये 5वीं डॉक्टर है हमारे स्कूल की। इसके अलावा इंजीनियरिंग फील्ड में मदिहा शौकत थे। दीन और दुनिया दोनों को बैलेंसिंग लेके चलने के लिए हमारे पास मिसबा शौकत एक बेहतरीन मिसाल है, जो हाफिज़ हिफ्ज़ मुकम्मिल करने के बाद अब इंटरमीडिएट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ-साथ अपने प्रोफ़ेशनल कोर्स में आगे जा रहे हैं, अपनी सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि अब ये सोसाइटी पहले जैसी नहीं रही। हसन नगर वो तो अब यहाँ पर एक प्रोफ़ेशनल का नगर बन गया है। तो ये बताइए, आपके स्टूडेंट्स आपके साथ बैठे हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट करके एडवोकेट बनकर आ रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है एज ए प्रिंसिपल? देखिए, तो आपके हाथ से जो है जी, सीख कर यहाँ तक पहुँचे, आपको कैसा फील हो रहा है? यानी एक बाप को उसका बेटा जब उसके बराबर का हो जाता है तो इतनी खुशी होती है, तो वैसी ही खुशी हमें भी होती है कि हमारा स्टूडेंट पढ़ लिख के आगे एक बड़े पोस्ट पे जाके आके हमसे मिलता है, जो हमको सैल्यूट करता है, तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सलाम और सबसे बेहतरीन सैल्यूट होता है। आप क्या पैगाम देना चाहिए स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को? मैं ये बच्चों को यही पैगाम दूँगा कि आज आपका दिन है, उसके ऊपर मेहनत करिए, मशक्क़त करिए और फ़ुज़ूल मोबाइल से बचिए। आपके 2-3 साल अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और आगे अपने माँ-बाप का नाम रोशन करने का बेहतरीन मौका है। तो सही वक़्त का सही इस्तेमाल कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zeba Fatima. I am from MS Mission High School, Hassan Nagar. I am from 2017 batch. Alhamdulillah, today I have completed my advocacy. Today I have cleared All India Bar Council examination and enrolled in the State Bar Council as an advocate. Today I am here with heart full of gratitude and my eyes are filled with memories. Alhamdulillah, it's a great honor for me to be invited here as a guest. This school is not just an institution for me, it is a place where my dream got wings. Alhamdulillah, the whole credit goes to my parents, my father's silent prayers, my mother who always stood by me as the strongest backbone, and the equal credit goes to Principal Sir Shaukat Sir and Mubin ma'am. They always stood by me and they always acted as a parent when life demanded. They not only helped me in my education, in my academics, in my career, and in my dream. They even helped me emotionally during the hardships. अल्हम्दुलिल्लाह, टुडे आई एम इनवाइटेड हियर। आज मैं यहाँ पर हूँ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, टू मीट द स्टूडेंट्स, ताकि और स्टूडेंट्स जो है ये स्टेप ले सके, दे कैन कम इन द लॉ फील्ड, बिकॉज नाउ अ डेज आर कम्युनिटी परसेंटेज इज वेरी लेस। अगर आप एडवोकेसी की बात करें या जजेस की और एओआर्स, द परसेंटेज इज वेरी लेस, नॉट बिकॉज वी आर वीक। रीजन ये होता है कि वी हैव ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग कि ये फील्ड हमारे लिए नहीं है, लॉ फील्ड, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स। जैसे कि लॉ की फील्ड में एक लड़की क्या ही करेगी, बट एज अ मुस्लिम वी शुड परस्यू लॉ।
not because to make ourselves strong but to help our community. अगर आप लॉ पढ़ते हो, फर्स्ट थिंग आप आपके राइट्स के लिए लड़ते हो, यू कैन इवन प्रोटेक्ट अदर राइट्स. उसके अलावा आप अपनी कम्युनिटी के लिए एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनते हो, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी बिग. And today, Alhamdulillah, as I am invited here as a guest to motivate the students, it's a great honor for me. And even I'll be meeting the judges of this High Court, the Bar Council members. It's a great pleasure for me. And I'm thankful to Principal Sir, Shaukat Sir and Mubin Ma'am. And I'll also request the students, the youngsters who wants to pursue law, to start their career in law. In the meantime, in the starting, we might get some difficulties, but जैसे आप ये फील्ड में एंटर करोगे, you have lots of opportunities. So I request everyone to start learning law. At least आप अपने rights के बारे में learn करिए, and आपकी क्या fundamental duties है, that is more than enough. अगर आपको rights और responsibilities के बारे में knowledge है, that is more than enough. अगर आप legal representative बन रहे हो, that is something which you are doing for the society. आपकी community के लिए आप कुछ करते हो. That's it. Thank you. स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा मैसेज दैट अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रेस्पेक्ट. अपने बड़ों की, योर पेरेंट्स जो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं उनकी, और अपने उस्ताद टीचर्स की, प्रिंसिपल मैम सर. इफ यू आर रेस्पेक्टिंग, अगर आप उनकी इज्जत कर सकते हो, देन डेफिनेटली यू विल अचीव द सक्सेस, बिकॉज रेस्पेक्ट इज द फर्स्ट थिंग टुवर्ड सक्सेस. Consistency is important. And also I'll request the parents, आप बच्चों को encourage करें. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इज ऑल्सो फाइन, बट आप बच्चों को encourage करें ताकि वो लॉ फील्ड ज्वाइन करें, ताकि कम्युनिटी के लिए इट इज यूजफुल. लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, लोग अपने राइट्स के बारे में समझ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं उनके क्या ड्यूटीज है सोसाइटी की तरफ. मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को लॉ फील्ड की तरफ आप इंटरेस्ट दिलाएं. एंड स्टूडेंट्स के लिए कि आप स्टडीज को थोड़ा सीरियसली ले, बिकॉज हियर इज समथिंग, अगर आप 10th तक कुछ डिसाइड करते हो, आगे तक वो कंटिन्यू रहेगा. इफ यू आर डिसाइडिंग समथिंग हियर, इट विल बी कंटिन्यूड. तो अभी यू हैव द टाइम, अभी जो भी आपको बनना है, फ्यूचर में आप जो भी करना चाहते हो, यू हैव टू डिसाइड राइट अवे. एंड आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द जर्नी कि मैं क्या फेस करी टिल 10th. कुछ हार्डशिप्स की वजह से आई वॉज अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज, बट प्रिंसिपल सर एंड मैम, MS मिशन हाई स्कूल वो स्कूल था जो मेरे को एकेडमिक्स में हेल्प करा, इमोशनली भी, एंड इवन इन स्टडीज फाइनेंशियली इट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स अपने स्टडीज रोक देते हैं. रीजन इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और वी कैन से फैमिली बैकग्राउंड. बट आपका फैमिली बैकग्राउंड कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता. इट इज योर पोटेंशियल, आपकी काबिलियत, आपका पोटेंशियल डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं. सो आई रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, यू हैव टू वर्क ऑन इट. आपको चाहिए कि आप उसके लिए हार्ड वर्क करें, फाइंड द वेज. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके 1000 सोल्यूशंस भी मिल सकते हैं आपको. सो बेटर आप उसके लिए सोल्यूशन ढूंढें, बट नेवर स्टॉप योर स्टडीज. कभी भी आप अपनी एजुकेशन नहीं रोके. लुक फॉर द सोल्यूशन, वर्क हार्ड एंड डू इट. व्हाट आई डिड इज 10th तक अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से मुझे हेल्प मिली एंड मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करे. कॉलेज लाइफ में भी इट वाज हेल्पफुल. उसके अलावा एडवोकेट अल्हम्दुलिल्लाह जी, रिसेंटली मेरा बार काउंसिल एनरोलमेंट हुआ है और मैं ऑफिशियली लाइक एडवोकेट एनरोल्ड हूँ तेलंगाना बार काउंसिल से. एंड आई वुड रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही लाइफ में, उसका सोल्यूशन ढूंढिए. इवन कॉलेज लाइफ में व्हाट आई डिड कि आई हैव स्टार्टेड पार्ट टाइम वर्किंग. उसकी भी अपॉर्चुनिटी मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह MS मिशन स्कूल से ही मिली थी. सो समवन विल बी देयर ऑलवेज टू हेल्प यू. आप वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, वो सोल्यूशंस ढूंढिए, और कभी अपनी एजुकेशन स्टॉप मत करिए. आपको इवन अपने लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, सो डू वर्क हार्ड. एंड ऑल्सो मैं पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों के लिए हार्ड वर्क करते हो, इट इज़ वेरी गुड. मेरी लाइफ में एट अ यंग एज आई लॉस्ट माई फादर, और उसके बाद से स्टडीज कंटिन्यू करने में काफ़ी मुश्किल हुई. नॉर्मली पेरेंट्स बच्चों को रोक देते हैं उस टाइम पर स्टडीज करने के लिए, बट मेरे मम्मा शी हेल्प मी अ लॉट. उन्होंने इतना हार्डवर्क करे मेरे स्टडीज के लिए, मुझे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, मेरे ड्रीम्स पूरे करने के लिए. पूरी फैमिली का सपोर्ट था अल्हम्दुलिल्लाह. सारे फैमिली मेम्बर्स हार्डवर्क करें ताकि हम कुछ आज बन सकूं, मैं एक पोजीशन हासिल कर सकूं. तो मैं सारा क्रेडिट जो है मेरे मम्मा को जाता है.
मैम को, सर को, इवन मेरे फादर जो थे ड्यूरिंग आवर स्कूल टाइम्स, वी वर सिबलिंग्स, सो आवर फीस वाज टू हाई। वो टाइम पे आई हैव सीन माय फादर स्ट्रगल, वो कितनी स्ट्रगल करके हम लोग की फी पे करते थे। अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स होते वो एक साइड करके ही यूज्ड टू फर्स्ट थिंक अबाउट अस। एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, सारे पेरेंट्स देते हैं, बट आई रिक्वेस्ट कि आप हर चीज़ को साइड रख के बच्चों के एजुकेशन पे फर्स्ट फोकस करें। लाइफस्टाइल इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ आपको आगे जाके यूजफुल है वो है बच्चों की एजुकेशन। आई हम्बली रिक्वेस्ट कि आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, ऑलरेडी काफ़ी पेरेंट्स का हार्डवर्क रहता है, बट आई रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट्स दें, सारे दूसरे चीज़ों को आप एक साइड रख दें, नज़रअंदाज करें, बट लाइफस्टाइल के अलावा भी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें। स्टार्टिंग में आप प्रॉब्लम हो सकती है, बट एट लास्ट एजुकेशन ही है जो आपको आपके ड्रीम्स पूरे करने में और एक पोजीशन हासिल करने में हेल्प करेंगी। एंड ऑल्सो मैं पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों के लिए हार्डवर्क करते हो, इट इज़ वेरी गुड। मेरी लाइफ में एट अ यंग एज आई लॉस्ट माई फादर, और उसके बाद से स्टडीज़ कंटिन्यू करने में काफ़ी मुश्किल हुई। नॉर्मली पेरेंट्स बच्चों को रोक देते हैं उस टाइम पर स्टडीज़ करने के लिए, बट मेरे मम्मा शी हेल्प मी अ लॉट। उन्होंने इतना हार्डवर्क करे मेरे स्टडीज़ के लिए, मुझे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, मेरे ड्रीम्स पूरे करने के लिए। पूरी फैमिली का सपोर्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह सारे फैमिली मेम्बर्स हार्डवर्क करें ताकि हम कुछ आज बन सकूं, मैं एक पोजीशन हासिल कर सकूं। तो सारा क्रेडिट जो है मेरे मम्मा को जाता है, मैम को, सर को, इवन मेरे फादर जो थे ड्यूरिंग आवर स्कूल टाइम्स, वी वर सिबलिंग्स, सो आवर फीस वाज टू हाई। वो टाइम पे आई हैव सीन माय फादर स्ट्रगल, वो कितनी स्ट्रगल करके हम लोग की फी पे करते थे। अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स होते वो एक साइड करके ही यूज्ड टू फर्स्ट थिंक अबाउट अस। एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, सारे पेरेंट्स देते हैं, बट आई रिक्वेस्ट कि आप हर चीज़ को साइड रख के बच्चों के एजुकेशन पे फर्स्ट फोकस करें। लाइफस्टाइल इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ आपको आगे जाके यूजफुल है वो है बच्चों की एजुकेशन। आई हम्बली रिक्वेस्ट कि आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, ऑलरेडी काफ़ी पेरेंट्स का हार्डवर्क रहता है, बट आई रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट्स दें, सारे दूसरे चीज़ों को आप एक साइड रख दें, नज़रअंदाज करें, बट लाइफस्टाइल के अलावा भी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें। स्टार्टिंग में आप प्रॉब्लम हो सकती है, बट एट लास्ट एजुकेशन ही है जो आपको आपके ड्रीम्स पूरे करने में और एक पोजीशन हासिल करने में हेल्प करेंगी। The first year of MBBS at AIIMS Hyderabad, particularly Moinabad. So I completed my 10th over here in MS, as 10th class students are sitting over here writing exams currently. I also wrote all the exams over here, which form the very basis for your final board exams. It is like a staircase which you walk on. You walk from one stair, second stair, third stair. It is your 10th class. First actually is your 8th standard, where you decide what you want to do. It is not कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था, वे डिसाइड किए चलो 10th के बाद डिसाइड करेंगे हमारे साइंस लेना है, मेडिसिन में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है। पहले तो दो ही थे, बट नाउ वी हैव मेनी ऑप्शंस currently, right? Right? So first addressing to 8th class students, you have to decide at this very moment कि आप लोगों को क्या करना है. What do you want to become in your life? Where is the career going to take place? आपका डायरेक्शन क्या होगा? You have to decide it in your school. आपके सब्जेक्ट्स किस पे आप स्ट्रॉन्ग हैं, एंड स्पेशली सब्जेक्ट से ज्यादा you have to think कि आपका दिल किधर जा रहा. You know we say that our heart and mind decides it कि हम आपको ये सब्जेक्ट पसंद आता, हमारा पैशन रहता वो करने में. किसी को डॉक्टर बनना है तो उनका ये इरादा पहले से रहता. आज मैं बहुत बचपन से सोचती थी कि मेरे को डॉक्टर बनना है. डैडी को भी बहुत ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनना मारिया बोल के, मारिया को भी बहुत ख्वाहिश थी डॉक्टर बनना मारिया. छोटे रहने से we used to play with stuff and like डॉक्टर खेलेंगे. Few students over here play teacher and all stuff. तो यहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है. What do you want to do? When you are decided, be firm on that. ऐसा लड़खड़ाना नहीं कि हाँ अब ये सोचिए ये करेंगे नहीं, फिर ये करेंगे नहीं, फिर वो करेंगे बोल के. अभी आप लोगों के पास चांस है, ट्राई आउट ऑन द ऑप्शंस. आफ्टर द यू आर डिसाइडेड कि आपको क्या करना है, बी इट एनी फील्ड, साइंस रहने दो, इंजीनियरिंग रहने दो, मैथमेटिक्स, सिविल सर्विसेज. करंटली सिविल सर्विसेज की बहुत ज्यादा जरूरत है. वी स्पेशली मुस्लिम्स नीड सिविल सर्विसेज, सिविल ऑफिसर्स.
हमारे आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, क्योंकि हमारा रोल वहां पे खत्म होते जा रहा है. We have an example of Dr. Mustafa, who is an MBBS doctor and also an IPS officer. He is a Muslim doctor. तो हमारे भी वैसा करना है. We have to become, हमको फील्ड में आगे जाना है. ये यूपीएससी वाले भी. I'm showing you the options which are present. आर्ट्स में भी आप लोग जा सकते हैं. आर्ट्स also has many options in it. Then coming back to doctor, साइंस आप लोगों को ऑब्वियसली वही फील्ड रहती, साइंस डिसाइड करता. साइंस डिसाइड करता कि यू हैव टू गो इन मेडिकल फील्ड. यू टेन आपके 10th के बोर्ड्स में यू हैव टू गेट अ गुड स्कोर इन योर साइंस, बायो, फिजिक्स जो हम बोलते हैं. एंड ये यहाँ पे ये नहीं रहना चाहिए डॉक्टर की बच्चियों की फील्ड है बोल के. डॉक्टर इज अ फील्ड विच इज कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. Boys here should also opt for going into the medicine field because it is a very beautiful. आप लोग यही बोलना चाह रहा हूँ कि बोले सो जो रिगार्डिंग पुलिस का जो सिलेबस रहता वही पढ़े तो अपने को जॉब मिलता, वही एग्जाम में पूछता. अब बहुत जने देयर जनरल नॉलेज डायरेक्टली रिटन देयर एग्जाम बट दे कुड नॉट सेलेक्टेड. तो जो भी प्रिपरेशन करना चाह रहा है, मैंने कोचिंग सेंटर अवेलेबल इन दिलसुख नगर, वहाँ पर जाके बोले सो प्रिपरेशन करे तो इजी हो जाता रिगार्डिंग एग्जाम. तो वही सजेशन करना चाह रहा हूँ कि और बहुत जनों का ये मेंटालिटी रहती कि मुस्लिम बीसी को नहीं मिलती जॉब बोल के रहता. एग्जामिनर वो कुछ भी नहीं देखता, अपना जो अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं वही पूछता हूँ. एग्जामिनर अपन वो दे दिए तो बस काफी है. मेरे को भी वही डाउट था, तो मैं सीनियर को हमारे जवान पुलिस वालों से उनसे पूछा मैं रिगार्डिंग, सर अपने मुस्लिम को नहीं मिलता ना बोल के पूछा मैं. तो उन्होंने बोले मेरे को आप प्रिपरेशन करो, आप प्रिपरेशन करके इतने मार्क्स हमें को लेके आके बताओ, अगर नहीं दिए तो अपन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जाएंगे अपन. आप I am Maliha Shaukat. I have studied 10th class from here in 2019. Then I have studied intermediate. It was a time where students choose what they want to become. Like, you have to have long-term goals in your mind. At this stage, you have to think about down the line 10 or 20 years what you want to become. If you are having the mindset like I want to help the people, not by earning money, just like a civil service and all that, so you have to choose UPSC stream and all that. But if you want to heal the people, like you have that intuition in your mind that I want to help the society, I want to cure the people, so you have to choose the stream of BPC, medical, or even you can help by using nurse as well. Nurse also helps the people because without nurse there can't be any doctor. Who don't have any option in the mind, they go for MPC or IPC. Like, you can have multiple options if you choose CEC. CEC gives a pathway of many fields, but in MPC you can choose to become an engineer. For becoming an engineer, you have to think about real world problems and you must have a strong aptitude. Aptitude in the sense you should have the logical reasoning. Here it involves maths and science. Maths and science are core subjects. Without it, you can't be an engineer. If you are good in, say, English, maths, social and all that, you can't be an engineer. To become an engineer, you must have strong My All India Bar examination and being enrolled as an advocate in the state bar. The credit for my achievement, for my success goes to my parents, my father, whose silent prayers always helped me, and my mother. She always stood by me. She's the strongest backbone that I had during my time. And also the equal credit goes to Principal Sir, Shaukat Sir and Mubin ma'am, who always stood by my side. They not even acted the principal or sir, they acted as my parent when the life demanded. And they not even helped me in my academics, in my studies, in my dreams.
They even help me emotionally during the hardship. So I'll always be thankful to both of you, sir and ma'am. Okay, I'll say this MS Mission School, it's just not a school for me. This is an institution where my dream got wings. एक ऐसी institution जहाँ पर जो dream मैंने किया था, it got wings. You can understand that thing. It is not just a school for me, and this school will always be there in my heart. Okay. रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दाइश पे तशरीफ फरमा सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के जनाब MA के मुखीस साहब, जो वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल और बार काउंसिल के मेंबर हैं, और मेरे हर दिल अजीज़ दानिश साहब, जाकिर अली दानिश साहब सीनियर एडवोकेट, और मेरे दोस्त जनाब फौज साहब हाई कोर्ट एडवोकेट, और जहाँ के MS स्कूल के प्रिंसिपल जो हर दिल अजीज़ है, जो बच्चों की तरफ से हमेशा फिक्रमंद रहते हैं, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, और मेरे हज के जो है मेरे भाई डॉक्टर शौकत सर, और मैडम जो मेरे हज के बहन भी हैं माशाल्लाह से, और आप तमाम जो है बच्चों का मुझे यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही। मैं एक दो बात आप लोगों को इस्लामिक समझाते हुए, और हर आदमी सोचता अरे भाई बस्ती में बिल्कुल बेकार आदमी था, खाली फिरता था, इतना दौलतमंद कैसा बना, इतना बड़ा आदमी कैसा बना। बड़ा कोई नहीं बनते, मेहनत बनाती, मेहनत को कोई अल्टरनेटिव नहीं रहता, मेहनत की सेकंड थॉट नहीं रहता, दूसरी चीज नहीं रहती। मेहनत करना ही है। मेहनत के साथ आप प्रिंसिपल रहना, सिस्टमेटिक रहना, आप एक हम्बल रहना, मेहनत करना, रात दिन मेहनत करना, पढ़ना, पढ़ाई को कोई अल्टरनेटिव नहीं रहता। अभी सोचते साहब मेरे को इनसे भी बहुत बड़ी मालूमात है, फलाना आदमी से मैं बहुत बड़ा पढ़ा हूं, नहीं होता। किताब पढ़े तो ही मालूम होता, साइंस पढ़े तो ही मालूम होता, कोशिश करने से मालूम होता। एक्सरसाइज, गोइंग ऑन, वर्क, पढ़ाई को कोई दूसरी चीज अल्टरनेटिव नहीं रहती। वह कोई आदमी कहानी सुना, बैठ के सोते कुछ बात सुना। कितनी बड़ी खुशी हुई कि ज़ेबा ने कहा कि whenever whatever you want I will help you, so please clap for her, ज़ेबा। तो जब कभी मैं एजुकेशन के बारे में बात करता तो हमेशा क्या कहता कि देखिए मैं तुम्हें यहाँ फ्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप जिस किसी भी फील्ड में जाए तो सिर्फ ये याद रखना कि what we help to you, so you have to help at least 10 times more than me। मैं जितना भी कर रहा हूं उससे कितना ज्यादा करना चाहिए आपको? 10 टाइम्स करना चाहिए। तो ऐसे 10 हसननगर की आज हम एक हसननगर को डेवलप करने जा रहे हैं। किसको डेवलप करने जा रहे हैं हम? एक हसननगर को डेवलप करने जा रहे हैं। आपके सामने वकील है, पुलिस है और इंजीनियर है, इतने सारे हैं। तो हर बच्चा ये ठान लेके करे कि मैं भी आगे बढ़ूंगा और ऐसे ही एक 10 नए जनों को जो है ना तैयार करूंगा। तो क्या हमारा मोहल्ला डेवलप नहीं होगा? होगा ना? क्राइम फ्री नहीं होगा? वो क्राइम फ्री होगा ना? जब कभी आप वहां से जाएंगे, जब कभी भी आप किसी भी रास्ते से जाएंगे तो एटलीस्ट आपकी सूरत को देख के उन लोग जो है ना आपकी इज्जत करेंगे। अरे ये फला